तो आज की क्लास में एक्सेल में हम टेक्स्ट फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। एक्सेल में जो फंक्शन होते हैं उसमें कुछ कैटेगरी बनाई गई है जिसमें टेक्स्ट से रिलेटेड या स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस को इंक्लूड किया गया है। ये सारे फंक्शंस जो हैं आपको फॉर्मूला टैब पर टेक्स्ट फंक्शन वाली कैटेगरी में आपको दिखाई देंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये करीब 15 से 20 फंक्शन है जो टेक्स्ट पे मैनिपुलेशन करते हैं। तो आइए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम समझते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है कोड। ये फंक्शन एक टेक्स्ट फंक्शन होता है और दिए गए टेक्स्ट यानी कि कैरेक्टर का वो कोड रिटर्न करता है। हर कैरेक्टर का एक कोड होता है जिसे हम आस्की कोड के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा कि ए कैरेक्टर का कोड 65 होता है, कैपिटल ए का कोड 65, जबकि स्मॉल ए का कोड होता है 97। तो इस तरीके से हम किसी कैरेक्टर का कोड इस फंक्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 65 लिख देता हूँ या कैपिटल ए लिख देता हूँ तो इसका कोड मुझे जानना है। अगर किसी कैरेक्टर का कोड मुझे जानना है तो उसके लिए मैं कोड फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर पहले बॉर्डर लगा के फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने फंक्शन लगाया यहाँ पर इक्वल टू कोड। फंक्शन दोनों तरीके से लगा सकते हैं। कोड लिख करके मैंने इस पर क्लिक कर दिया, D7 यहाँ पर आ गया है और ब्रैकेट बंद करते ही इसका जो कोड है वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ए का कोड 65 है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिखता हूँ तो देखिए कोड है 97। वैसे ही कैपिटल बी का कोड जो होता है 66, कैपिटल सी का 67। इस तरीके से हर कैरेक्टर का आस्की कोड हम कोड नाम के फंक्शन से निकाल सकते हैं। जो कि आप नोट्स में देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कोड में हमको एक टेक्स्ट पास करना होता है। उस टेक्स्ट जैसे हमने कैपिटल ए पास किया तो उसका कोड जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। ये कोड फिक्स होते हैं, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। सेकंड फंक्शन है कैरेक्टर, जो कि कोड फंक्शन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें हमको कोड देना होता है और वो कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने अमित दिया हुआ है तो पहले कैरेक्टर का वो 65 देने से पहले कैरेक्टर कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ कुछ मिस्टेक हुई थी तो काटा पिटी हुआ है। इसको आप ध्यान से देखिए, कैरेक्टर फंक्शन का यूज करेंगे तो उसमें कोड देने पर वो कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम अगर इसको करके देखते हैं, अपने एक्सेल में इसको अप्लाई करके देखते हैं कि मैंने ये कोड लिखा है 67। तो यहाँ पर मैं कैरेक्टर फंक्शन का यूज करूंगा। कैरेक्टर फंक्शन के लिए ब्रैकेट ओपन किया। याद रखिए फंक्शन ब्रैकेट ही ओपन करना है। इसके बाद एक नंबर पूछ रहा है ये, तो नंबर में मैं 67 कर देता हूँ और ये मुझे आउटपुट में मिलेगा सी। तो आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो कैसे कैलकुलेशन किया है। इस सी से उसने कोड जनरेट किया और कोड से फिर सी जनरेट कर दिया। क्लियर है? अगर मैं इस फॉर्मूला को फॉर्मूला बार पर जाएंगे और गुड मॉर्निंग ट्रेस सर। करता हूँ मैं यहाँ पर, ये मैंने ट्रेस किया। आपको पता चलेगा कि ये जो सी वाला है कैरेक्टर वो 67 बना। 67 बनने के बाद फिर से वो सी बन गया। इसके लिए कैरेक्टर फंक्शन का यूज़ किया गया और कोड फंक्शन का यूज़ किया गया। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये दोनों फंक्शन के बीच में हम कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यानी कि मैंने किसी से सी कैरेक्टर लिया, उसका कोड हुआ 67 और इसमें मैं कुछ यहाँ पर सेम टू सेम अगर भेज देता हूँ तो सी बन जाता है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं कोड लेने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कोड फंक्शन या कैरेक्टर फंक्शन किया 67 प्लस 32 कर देता हूँ मैं। देखिए मैंने क्या किया, 67 प्लस 32 कर दिया तो वो स्मॉल सी बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल ए दूंगा तो वो स्मॉल ए बन जाएगा। कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर दे रहा है ये। क्लियर है? क्योंकि स्मॉल ए का जो कोड होता है वो होता है 97। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने ये लिखा प्लस 32 लिख दिया।
तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और आपको ये अब क्लियरली समझ में आएगा कि ए का कोड होता है 65 और 65 में 32 ऐड कर दिया 97, और 97 को जब कैरेक्टर में बदला गया तो देखिए मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और यहाँ के 97 ले लेता हूँ, तो वो स्मॉल ए में बदल जाएगा। यानी कि कैपिटल से स्मॉल में बदलने का जो प्रोसेस है कंप्यूटर कैसे करता है, आप कैपिटल लेटर देते हैं तो उसका एक कोड जनरेट होता है। कोड में कंप्यूटर ने +32 कर दिया, यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में 32 का डिफरेंस है, तो +32 करने के बाद जो नया कोड जनरेट हुआ उसको जब कैरेक्टर में बदले तो ये स्मॉल ए बन गया। वैसे मैं अगर यहाँ पर कैपिटल बी देता हूँ तो स्मॉल बी बन जाएगा, कैपिटल सी देने पर स्मॉल सी बन जाएगा। तो ये एक कैरेक्टर को यहाँ पर किया गया है। ऐसे ही वो लगातार कई कैरेक्टर्स को करके अपर केस टू लोअर केस और लोअर केस टू अपर केस कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि एक्सेल में जो ये दो फंक्शन आप देख पा रहे हैं, कोड और कैरेक्टर, ये एक दूसरे के जस्ट उल्टे उल्टा होते हैं। क्लियर है? अगला जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है अपर। ये एक टेक्स्ट फंक्शन है और ये दिए गए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। इसका सिंटेक्स आप देख पा रहे होंगे, अपर लिखने के बाद आपको एक टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट में आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं और उसके बाद आउटपुट में पूरे कैपिटल लेटर्स आपको दिखाई देंगे। आइए इसको एक्सेल में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अगर मैं अपने यहाँ पर एक टेक्स्ट देता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा टेक्स्ट लिखा है इसमें टेक्स्ट के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर @ के अलावा मैं यहाँ पर डॉलर का साइन लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट के अलावा कई सारी चीज़ें और भी हैं। जैसे पहले से ही एक कैपिटल लेटर है, कुछ नंबर्स भी हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। अब अगर मैं यहाँ पर अपर केस का जो फंक्शन है वो अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, मैं यहाँ पर इक्वल टू अपर लिखने पर ये आपको यहाँ पर हेल्प भी करेगा और क्लिक करने पर फंक्शन पूरा लिख देगा। ब्रैकेट भी लगा देता है। अपर केस में हमको एक टेक्स्ट देना होता है, आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक टेक्स्ट मांगा जा रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। आउटपुट में क्या आएगा देखते हैं। अब देखिए जो पहले से कैपिटल लेटर था उसको कैपिटल ही रहने दिया गया, केवल स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं है, स्पेशल सिंबल में कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आउटपुट मेरा होगा ये। मैं यहाँ पर लिखूंगा तो आउटपुट होगा ये। यानी कि अपर केस केवल स्मॉल लेटर्स को अपर लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करता है। दूसरे किसी अलग फील्ड के कैरेक्टर्स या स्पेशल सिंबल या पहले से कैपिटल लेटर्स हैं उन पे कोई चेंजेस नहीं लाता है। तो ये था आपका अपर फंक्शन जो स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। जस्ट उल्टा आपका है लोअर। ये क्या करता है, कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है। लोअर फंक्शन का सिंटेक्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक टेक्स्ट आपको देना होता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं कि लोअर के बाद अमित जो दिया गया है वो पूरा कैपिटल में लिखा गया है, लेकिन आउटपुट जो है वो पूरा स्मॉल लेटर्स में आ रहा है। तो वो स्मॉल लेटर कैपिटल को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। ये इसको भी सेम टेक्स्ट पर अप्लाई करके देखते हैं। मैं इसी जगह पर अप्लाई कर देता हूँ। लोअर फंक्शन आप अप्लाई करेंगे और आपको एक टेक्स्ट देना होगा। टेक्स्ट में मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, D7 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो पहले से स्मॉल लेटर्स थे उनमें कोई चेंजेस नहीं है, नंबर्स पे कोई चेंजेस नहीं है, केवल अगर कैपिटल लेटर है तो उसमें चेंजेस आएगा। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर ये सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं पहले से तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, केवल कैपिटल लेटर्स में ही चेंजेस आता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है लेन। लेन फंक्शन एक टेक्स्ट फंक्शन है, इसका पूरा नाम होता है लेंथ, और ये दिए गए टेक्स्ट की लेंथ रिटर्न करता है। आप यहाँ पर सिंटेक्स देख पा रहे होंगे कि लेन लिखने के बाद आपको एक टेक्स्ट देना है, और एक एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, लेन लिखने के बाद अमित लिखा है, तो इसकी जो लेंथ होती है इनके कैरेक्टर्स का काउंट होती है। जैसे अमित में 4 कैरेक्टर्स है तो इसकी लेंथ होगी 4।
ये हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो 0 to n इसकी आउटपुट हमेशा होगी और हमेशा न्यूमेरिक आउटपुट ये देगा। क्लियर है? इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करता है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊं कि यहाँ पर मैंने लिखा है साइन, और यहाँ पर अगर मैं लेन फंक्शन लगाऊंगा तो आउटपुट 3 आएगा। मैं यहाँ पर इक्वल टू लेन फंक्शन लगा रहा हूँ, और टेक्स्ट में अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ D7, तो आउटपुट में 3 आएगा। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर स्पेस के साथ कॉलेज लगा देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये 11 आ रहा है, जबकि ब्लैंक स्पेस को भी काउंट कर रहा है। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक और ब्लैंक स्पेस बढ़ा देता हूँ तो आउटपुट आपका 12 हो जाएगा। ब्लैंक स्पेस भी काउंट किया जाता है लेन फंक्शन में। अगला फंक्शन देखेंगे, इसमें हमको कई सारे फंक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे एक ट्रिम फंक्शन होता है, वो भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा साइन कॉलेज, या फिर कॉलेज लिख करके पीछे 3 स्पेस लगाया है मैंने। अंडरलाइन होने की वजह से स्पेस हमें दिखाई दे रहा है, अदरवाइज स्पेस जो है वो दिखाई नहीं देता है, पता नहीं चलता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मूला में हमारे पास होता है ट्रिम फंक्शन। ये ट्रिम फंक्शन है। ट्रिम फंक्शन भी यूज़ किया जाता है ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पर अंडरलाइन लगा हुआ है तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका पीछे में स्पेस लगा हुआ है। अगर मैं इसमें ट्रिम फंक्शन लगाऊं तो देखिए, मैं ट्रिम फंक्शन इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। ट्रिम लिखा मैंने, यहाँ पर एक टेक्स्ट देना है मुझे, तो मैंने ये कॉलेज लिख दिया। आउटपुट मेरा जो है वो आएगा कॉलेज, और पीछे जो है ब्लैंक स्पेस नहीं रहेंगे। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस नहीं रहेंगे, कैसे पता चल रहा है हमको? क्योंकि अगर मैं इन दोनों की लेंथ कैलकुलेट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेन और इसमें लेता हूँ, तो यहाँ पर लेंथ आ रही है 10, जबकि मैं यहाँ पर अगर लूँगा लेन और इसको लेता हूँ तो मेरा आउटपुट आ रहा है 7, क्योंकि इसकी लेंथ में पीछे 3 स्पेस हैं, उसे भी काउंट किया जा रहा है, जबकि इसमें स्पेस है ही नहीं, इसलिए इसकी इस लेंथ आ रही है 7, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि इसकी लेंथ आ रही है 10। अब मैं अगर यहाँ पर आकर के एक स्पेस और बढ़ा देता हूँ तो इसकी लेंथ जो है वो 11 हो जाएगी, बट ये 7 की 7 ही रहेगी, क्योंकि ये ट्रिम होके इधर आ रहा है। ट्रिम होने से वो ब्लैंक पीछे या फिर आगे जितने भी ब्लैंक स्पेसेस लगे हैं सबको रिमूव करता है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ट्रिम फंक्शन सिर्फ सामने के और पीछे के ब्लैंक स्पेस को रिमूव करता है, बीच के ब्लैंक स्पेस को रिमूव नहीं करता है। देखिए, इसकी लेंथ हो गई 11 और इसकी लेंथ हो गई 7, जबकि मैं बीच में ब्लैंक स्पेस लगाऊंगा तो फिर वो ट्रिम जो है रिमूव नहीं करेगा और ये 8 हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर इसको रिमूव नहीं कर रहा है। क्लियर है? वैसे ही अगर मैं सामने भी ब्लैंक स्पेस लगाता हूँ, मैंने 1 2 3 सामने 3 ब्लैंक स्पेस लगाए तो ये 15 हो गया, बट यहाँ पर 8 का 8 ही रहा। तो बीच के ब्लैंक स्पेस को ट्रिम जो है वो रिमूव नहीं करता है। इसका यूज़ तब करते हैं जैसे हमारे पास कोई लिस्ट बनी हुई है और हमने डेटा एंट्री करवाई है, किसी ने यहाँ पर नाम एंट्री करने में पीछे में ब्लैंक स्पेस लगा देते हैं। देखिए, यहाँ पर फिलहाल अभी ब्लैंक स्पेस लगा हुआ है राहुल के बाद, यहाँ पर अजय के बाद ब्लैंक स्पेस लगा हुआ है। उस ब्लैंक स्पेस को रिमूव करने के लिए लगाया जाता है। और कई लोग इस ब्लैंक स्पेस वाले फीचर का यूज़ अपने पासवर्ड में करते हैं। जैसे आपका पासवर्ड मान लीजिए साइन है, तो सामने वाले को अगर साइन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैंक स्पेस का यूज़ लोग पासवर्ड में भी करते हैं। जैसे मैंने अपना पासवर्ड यहाँ लिख के रखा है, तो अगर कोई इसे पढ़ लेगा तो उसको पासवर्ड पता चल जाएगा, लेकिन मैं अपना अपना जो पासवर्ड है वो ये रखूँगा, आगे एक स्पेस लगा दूंगा। देखने वाले को लगेगा कि मेरा पासवर्ड साइन है, और वो मेरा पासवर्ड पढ़ने के बावजूद जब वो साइन एंटर करेगा तो उसका जो पासवर्ड है वो रॉन्ग बताएगा, क्योंकि पीछे एक ब्लैंक स्पेस लगा हुआ है। क्योंकि ना तो लिखते समय डिस्प्ले होता है, ना ही कंप्यूटर पर डिस्प्ले होता है, केवल वो इनविजिबल तरीके से वहां पर रहता है। तो इस तरीके से लोग अपने पासवर्ड को
प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई उसे पढ़ भी ले तो वो अपने पासवर्ड को जान ना सके या सही पासवर्ड एंटर ना कर सके। तो ये आप लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि जब भी आप पासवर्ड बनाएंगे तो कुछ भी पासवर्ड दीजिए, लास्ट में एक ब्लैंक स्पेस लगा दीजिए। चाहे आप उसे डायरी में लिख के रखेंगे, आपको पता है कि ब्लैंक स्पेस नहीं लिखा हुआ है, कोई उसको पढ़ भी लेगा तो पासवर्ड को गलत ही इनपुट करेगा, क्योंकि आपने ब्लैंक स्पेस वहाँ पर छोड़ रखा है। हर पासवर्ड के पीछे कम से कम एक ब्लैंक स्पेस लगाइए, पासवर्ड लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये तो हमारा टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें हम देख पा रहे होंगे कि 4-5 फंक्शंस के बारे में हमने देखा, उनके सिंटैक्स के बारे में देखा जो टेक्स्ट की मैनिपुलेशन पे हेल्प करते हैं।